नमस्कार साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान के प्रजामंडलों को याद करने की ट्रिक। किनको याद करने की ट्रिक? राजस्थान के प्रजामंडल याद करने की ट्रिक। राजस्थान के प्रजामंडलों को हम देखेंगे तो 1931 का प्रजामंडल देखेंगे। 1931 में दो प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी, पहला जयपुर और दूसरा बूंदी। इन दो प्रजामंडलों की सबसे पहले यदि पूछे कि किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी तो वो हुआ था जयपुर प्रजामंडल, और सबसे लास्ट में पूछे तो वो झालावाड़ प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक किसे माना जाता है? कर्पूर चंद्र पाटनी को। किसे? कपूर चंद्र पाटनी, है ना। तो जय कपूर याद रख लेना। जय कपूर जी किसकी? जय कपूर की, है ना। जय कपूर याद रख लेना। 1931 जय कपूर पाटनी, ठीक है। जय कपूर। फिर बूंदी का है कांतिलाल जैन। बूंदी का है कांतिलाल जैन। बूंदी का कौन है भैया? कांतिलाल जैन। बूंदी का है कांतिलाल जैन। बूंदी का क्या है? कांतिलाल जैन है दोस्तों। फिर आते हैं हम, फिर देखते हैं 1934 यदि आप देखेंगे, 1934 में केवल एक प्रजामंडल का गठन हुआ था और वो है मारवाड़ प्रजामंडल। 1934 मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे जय नारायण व्यास। मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? जय नारायण व्यास। तो कि याद कैसे रखा जाए? कैसे रखा जाए? मारवाड़ में जय नारायण की। मारवाड़ में जय नारायण की किसकी? मारवाड़ में जय नारायण की। एकदम सिंपल ट्रिक है दोस्तों। उसके बाद आते हैं हम 1936 में दो प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी। 1936 में बीकानेर प्रजामंडल और धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, तो उसमें आता है किसने की थी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना? मग्गाराम वैद्य ने। किसने की थी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना? मग्गाराम वैद्य ने। और धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने, है ना। तो धौलपुर में क्या है? ज्वाला है ना। धौलपुर में ज्वाला का प्रसाद है। धौलपुर में क्या है? ज्वाला का प्रसाद है। धौलपुर में क्या है? ज्वाला का प्रसाद है। बीकानेर में वैद्य मग्गाराम, है ना। मग्गाराम वैद्य। बीकानेर की याद रखने की बात यह है कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो कोलकाता में हुई थी, बीकानेर में नहीं हुई थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कोलकाता में हुई थी, बीकानेर में नहीं हुई थी, ठीक है। फिर हम देखते हैं 1938 में जितने भी प्रजामंडल बने, 1938 में जिन भी प्रजामंडलों की स्थापना हुई उनके बारे में यदि हम अध्ययन करें तो चार प्रजामंडल आते हैं 1938 में। शाहपुरा प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, अलवर प्रजामंडल और भरतपुर प्रजामंडल। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की थी रमेश चंद्र ओझा ने। तो शाह रमेश याद क्या रख लेंगे? शाह रमेश क्या याद रखेंगे? शाह रमेश। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी माणिक्य लाल वर्मा ने। तो मेवाड़ का क्या हो जाएगा? माणिक हो जाएगा। मेवाड़ का माणिक हो जाएगा। अलवर प्रजामंडल की स्थापना की थी पंडित हरि नारायण शर्मा ने। तो अलवर में कौन रहते हैं? पंडित हरि नारायण शर्मा। अलवर में कौन रहते हैं? पंडित हरि नारायण शर्मा। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी किशन लाल जोशी ने। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी किशन लाल जोशी ने। तो भरतपुर में किशन रहते हैं, भरतपुर में किशन जी रहते हैं। और भरतपुर की जो प्रजामंडल की स्थापना है वो रेवाड़ी हरियाणा में हुई थी, भरतपुर में नहीं हुई थी। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी हरियाणा में हुई थी, भरतपुर में नहीं हुई थी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं 1939 में कौन कौन से प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी वो हम देखें तो 1939 में किशनगढ़ की, करौली, कोटा और सिरोही, इन चार रियासतों के प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी। तो किशनगढ़ में क्रांति लाई। किशनगढ़ में क्या आई? क्रांति आई। किशनगढ़ में क्रांति आई, क्रांतिलाल चौथानी। करौली में त्रिलोक चंद्र माथुर, है ना। करौली में त्रिलोक चंद्र माथुर। तो क्या हो जाएगा? करौली में यादव वंश है, तो करौली के यादव जो है वो त्रिलोक हैं। करौली के यादव त्रिलोक हैं। कोटा में पंडित नयनू राम शर्मा, है ना। कोट में पंडित नयन है। सिरोही में गोकुल भाई भट्ट, है ना। सिरोही में क्या है भाई? गोकुल भाई भट्ट है। सिरोही में कौन रहते हैं? गोकुल भाई रहते हैं।
सिरोही में कौन रहते हैं? गोकुल भाई रहते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आती है कुशलगढ़ प्रजामंडल। कुशलगढ़ प्रजामंडल 1942, जिसकी स्थापना की थी भंवरलाल निगम ने। तो कुशल भंवर है ना, कुशल भंवर है। क्या याद रख लेंगे? कुशल भंवर है, कुशल भंवर है, कुशल भंवर है। फिर आता है अपने 1944 में डूंगरगढ़ प्रजामंडल, डूंगरपुर प्रजामंडल। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी भोगीलाल पांड्या ने, है ना। तो डूंगर में भोगी है, डूंगर में कौन है भैया? भोगी है, डूंगर में भोगी है, डूंगर में भोगी है, डूंगर में भोगी है, डूंगर में भोगी है। उसके बाद आता है 1945 में कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? तो 1945 में 3 प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी। बांसवाड़ा प्रजामंडल, जैसलमेर रियासत की प्रजामंडल और प्रतापगढ़ प्रजामंडल। बांसवाड़ा में प्रजामंडल की स्थापना की थी भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने। जैसलमेर में प्रजामंडल की स्थापना की थी मीठालाल व्यास ने। और प्रतापगढ़ में प्रजामंडल की स्थापना की थी चुन्नीलाल व अमृत लाल ने, है ना। तो बांसवाड़ा में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, तो क्या हो जाएगा? बांस भूपेंद्र के हैं। किसके हैं? बांस जो है वो भूपेंद्र के हैं। बांस किसके हैं? भूपेंद्र के हैं। जैसलमेर में मीठालाल व्यास, जैसलमेर में मीठा बहुत मिलता है, जैसलमेर में मीठा बहुत मिलता है, जैसलमेर में मीठा बहुत मिलता है। प्रतापगढ़ में चुन्नीलाल व अमृतलाल। तो प्रताप की चुन्नी अमृत से लाल है, प्रताप की चुन्नी अमृत से लाल है। क्या हो जाएगा? प्रताप की चुन्नी अमृत से लाल है। याद रखने लायक बात यह है कि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जो है वो जैसलमेर में न होकर जोधपुर में हुई थी। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जैसलमेर में न होकर जोधपुर में हुई थी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं लास्ट प्रजामंडल है, ये हमारा आज का लास्ट प्रजामंडल है। 1946 में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। किसकी? झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो सबसे पहले यदि स्थापना पूछे प्रजामंडल की तो 1931 में जयपुर प्रजामंडल। सबसे लास्ट में यदि पूछे तो 1946 में झालावाड़ प्रजामंडल, जिसकी है मांगीलाल भव्य, जिसके स्थापनाकर्ता कौन है? मांगीलाल भव्य, जिसके स्थापनाकर्ता कौन है? मांगीलाल भव्य। तो क्या हो जाएगा? झाला मांगीलाल, झाला मांगीलाल याद रख लेना दोस्तों। ठीक है। उसके बाद आता है हम क्वेश्चन आंसर पर। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान से बाहर गठित प्रजामंडल कौन सा है? तो दोस्तों किस रियासत का प्रजामंडल जो है वो बाहर गठित हुआ था? बीकानेर प्रजामंडल का, प्रतापगढ़ प्रजामंडल का, झालावाड़ प्रजामंडल का, मेवाड़ प्रजामंडल का, या ये अनउत्तरित प्रश्न है। दोस्तों इसका आंसर आप मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बीकानेर प्रजामंडल। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अपने बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो बीकानेर में न होकर कोलकाता में हुई थी, जिसकी स्थापना की थी मग्गा राम वैद्य ने। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने करी थी? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, लगभग हर परीक्षा में ये पूछा जाता है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? भंवरलाल निगम, माणिक्यलाल वर्मा, गोकुल भाई भट्ट, किशनलाल, या अनउत्तरित प्रश्न। तो इसका भी आप आंसर हमें कमेंट में लिखकर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा माणिक्यलाल वर्मा, है ना, मेवाड़ का माणिक। याद रखने की क्या ट्रिक थी? मेवाड़ का माणिक, माणिक्यलाल वर्मा इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आता है तीसरे नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरा आता है, निम्नलिखित में से ऐसे प्रजामंडल का चयन करें जिसकी स्थापना रेवाड़ी में हुई, यानी रेवाड़ी हरियाणा में जिस प्रजामंडल की स्थापना हुई उस प्रजामंडल का हमको चयन करना है। तो बीकानेर प्रजामंडल की हम देखें तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी कोलकाता में। जैसलमेर की हम देखें तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी जोधपुर में। भरतपुर की हम देखें तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी रेवाड़ी में। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर स इसका सही आंसर हो जाएगा। जोधपुर की स्थापना जोधपुर में ही हुई थी। फिर आता है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चौथा क्वेश्चन गायब है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आता है सीधे 5, ये चौथा ही क्वेश्चन है, चौथे नंबर ही है ये क्वेश्चन, ये मिसप्रिंट हुआ है, ये चौथे नंबर क्वेश्चन। पंडित नैनूराम शर्मा का संबंध किस रियासत के प्रजामंडल से था? पंडित नैनूराम शर्मा का संबंध किस रियासत के प्रजामंडल के साथ था? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और वीडियो यदि आपको पसंद आई
होपफुल आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो यदि आपको पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसी ही मज़ेदार जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।